जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता एकांत गोस्वामी आज आप सबों के बीच फिर से एक ऐसे अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता को लेकर आया हूं जो कि सन 1970 से हमारे धनबाद बार एसोसिएशन में कार्य कर रहे हैं। और सर की मैं एक बात और बता दूं कि सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी एपीपी रह चुके हैं। चलिए डायरेक्ट रूबरू करवाएंगे और जानेंगे सर से कि कैसे आगे बढ़ना है हर बच्चे को, क्योंकि उनके सामने तो हम लोग बच्चे और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है उनसे। चलिए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर राइट टू स्पीक में। थैंक यू। सर आपके लाइफ के बारे में आप ही से जानना चाहेंगे। स्टार्टिंग सर कैसे और कब हुई सर? ऐसा है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे फादर ने कहा कि आप वकालत करो, तो मैं बड़ी मोटी मोटी किताबों को देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वकालत करूं। मेरा एक दोस्त है जो आज भी जिंदा है, वो बार बार यही कहता था ना कि तुम इसी प्रोफेशन के लिए फिट हो, और उसी के जोर पे मैंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। मैं 1970 में 1 सितंबर 1970 को मैंने ज्वाइन किया था। जिस रोज मैं ज्वाइन किया था उस रोज मेरे एक दोस्त कहें, मेरे सीनियर कहें, मेरे जूनियर कहें, जो भी कहें, मैं प्रेम शंकर प्रसाद साहब का सिलसिला ज्वाइन किया था, लेकिन मेरे एक दोस्त कहें, सीनियर कहें, जूनियर कहें, जो भी कहें, उसे श्याम नंदन प्रसाद, ये जनाब PS प्रसाद साहब के क्लब पे एडवोकेट क्लब। तो मैं 2 बजे कोर्ट आया तो उनके दिल में हमदर्दी जागी कि ये लड़का आज ज्वाइन किया है, इसे इनका बोहनी जो होता है वो करवा दिया जाए। मैं कभी कोर्ट को देखा नहीं था, वो हमें कोर्ट में लेके गए और कहा कि आपको कोर्ट में एक चीज प्रूव करना है कि सर रिलीज कर दीजिए ये आर्टिकल, वो विश्वनाथ साहबादी का आर्टिकल था, दैट इज वाइन। कोर्ट उठ चुका था तो बोले इसके आप चेम्बर में चले। चेम्बर में मैं जब गया तो मैं मुझे ये घबराहट सी पैदा हुई। मैंने कहा सर कि बहुत मुश्किल से उसने कहा कि क्या नाम है? मुख्तार अहमद। क्या? मैंने सर आज अभी अभी मैं ज्वाइन किया हूँ। उन्होंने बाइज्जत मुझे उसी पे बैठाया और कहा कि बोलो क्या बात। मैंने कहा कि सर रिलीज कर दीजिए। कैसे हो? हमारे श्याम बाबू बताया तो हमने कहा इसका फाइल मंगवाया, देखा कि वाइन का सीजर है। तो किस चीज का सीजर? सर मैं नहीं कुछ जानता हूँ, हमारे एक आदमी है श्याम बाबू, उन्होंने कहा कि ये मूव कर दीजिए। ये मूव का माने भी नहीं जान रहा था उस समय की कोर्ट में क्या होता है। बहरहाल हमने मूव किया और वो हमारे फेवर में ऑर्डर, उनका नाम हम भूल रहे हैं, वो आए सीजेम भी रहे, डीजे भी रहे, रिटायर किए। और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ये पेशे में तुमको मेहनत चाहिए, हिम्मत चाहिए और सब्र चाहिए। जब तक ये नहीं होगा अच्छा वकील तो क्या वकील ही नहीं हो सकता। ये बात मेरे दिमाग में घुस गई। ये ऑर्डर लेकर हम जब निकले तो श्याम बाबू ने हमें 2 रुपया दिया, मुझे 2 रुपया बोला ये तो आपका फीस है, मुख्तार साहब इसको रख लीजिए। हमने उसको बाइज्जत रख लिया। और श्याम बाबू आज मुंशी थे वो, लेकिन आज सिविल के बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं। क्या बात? श्याम बाबू आज भी प्रैक्टिस में वो। मुझे अटेंडेंस लिखना नहीं आता था, श्याम बाबू बताते थे कि भाई सर ऐसे लिखो। मुझे रिप्रेजेंटेशन लिखना नहीं आता था, लेकिन उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था वो बताए, तो उसको बाकायदा हमने रट लिया और उसके बाद फिर घर में ही लिखने लगे। ये अजीम पेशा है, हम पहले इसको बहुत ही खराब समझते थे, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे पेशों में एक है। एक वकील सिर्फ एक वकील नहीं होता, एक डॉक्टर एक सिर्फ डॉक्टर होता, सुन लीजिए। इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर होता है, लेकिन एक वकील सिर्फ वकील नहीं होता, वो डॉक्टर होता है, वो इंजीनियर होता है, वो सोच लीजिए कि सोशल वर्कर होता है, एक पॉलिटिशियन होता है। वकील में ये सारी खूबियां होनी चाहिए। वकील को चाहिए कि थोड़ा साइंस का भी नॉलेज हो, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, थोड़ा मेडिकल का भी नॉलेज हो, थोड़ा इंजीनियरिंग का भी नॉलेज हो, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि वकील को जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द लॉ बुक्स आपको कुछ जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। देखिए हर वकील कोई सीख के नहीं आता, उसको सीखना पड़ता है। खास करके हम क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं, हम जानते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी क्रिमिनल केस के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। ये 2 जगह से मिलता है आपको, एक तो गॉड गिफ्ट होता है, आपको को अच्छे क्रॉस करने की सलाहियत होती है। दूसरा आपका मेहनत, आप अप टू डेट रहिएगा हर जर्नल से, आप कन्विक्शन वाले रूलिंग को पढ़िए। ये हमारे एक महान सीनियर धनबाद के बबुंदा ये बताते थे हम लोग को, हम उनके साथ भी काम किए हैं और उनके साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और दूसरे थे हमारे बड़े बड़े सीनियर अब्दुल खालिक अंसारी, उनका क्रॉस सुनने के लिए लोग तरसते थे। जब हम ज्वाइन किए थे, ज्वाइन के बहुत दिन के बाद, तो वो हैंडीकैप हो गए थे, उनको चोट लगी थी, बेड थे। एक जज यहाँ आए, उन्होंने हमसे कहा भाई कि तो उनका कुछ ब्रीफ, उस वक्त उनका लड़का ज्वाइन नहीं किया था शहनवाज, तो उनका कुछ ब्रीफ हम मूव करते थे, ये करते थे। उन्होंने कहा कि आप वकील साहब खालिक बाबू को बुला के लाइए। हम लोग आ नहीं सकते हैं, तो सुना उनके बारे में बहुत कुछ। मेरा
ऐसा नहीं है कि अच्छे वकील के लिए आप धीरे 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 आपको नहीं समझ में आए कि भाई ये केस क्या है, उसको पढ़िए, उसी केस के आधार पे आप जर्नल पढ़िए, देखिए कि इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खूबी है, उसी के अनुसार आप क्रॉस कीजिए, आप जरूर कामयाब होइएगा। लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आज मुझे नहीं कहना चाहिए एक ये तंज होगा बच्चों पे कि लड़के आते हैं सोचते हैं कि बस हम कमाना शुरू करते हैं। देखिए वकालत एक ऐसा पेशा है कि एक वक्त में आपको पैसे के पीछे भागना पड़ेगा, दूसरे वक्त ऐसा आएगा कि पैसा आपके पीछे भागेगा। तो वकालत में सबसे बड़ी चीज होती है क्रॉस जानकारी, केस का पूर्ण रूप से अध्ययन और डेली अध्ययन। एक ब्रीफ को आप 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार हर बार पढ़ने पे आपको एक नई चीज मिलेगी। कुछ जूनियर ऐसे होते हैं हमारे कि सर आप तो ये लिखवा दिए, फिर काहे लिखवा रहे हैं, फिर ये लिखवा दिए, काहे लिखवा रहे हैं, फिर इसी को 3 बार आप लिखवा रहे हैं सर। वो थोड़ा सा नाराज हो गया। तो जब हम कंप्लीट करके देते थे तो उसको थोड़ा सा समझ में आता था कि इसलिए लिखवाए, इसलिए लिखवाए। इसलिए इस पेशे में थोड़ी सी आपको सब्र का बात रखना चाहिए। ऑफ कोर्स ये आदमी जो लड़के आते हैं, बहुत से लड़के बेचारे गरीब हैं, उनको पैसे की जरूरत है, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और प्रैक्टिस भी। लेकिन नहीं, आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको थोरो स्टडी करना, किताब का, नॉलेज का, जनरल नॉलेज का, और आपको अच्छा बिहेव रखना है क्लाइंट से। ये सारी चीजें एक अच्छे वकील के अंदर होनी चाहिए। अगर आपका क्रॉस हो गया बढ़िया, तो आपको कपिल सिब्बल को एंगेज करने की जरूरत है। मेरा दावा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। मेरा दावा है अगर आप क्रॉस को, किसी गवाह को तोड़ दिए, तो फिर आप एक कामयाब है। सर एक सवाल है जो कि हर अधिवक्ता से मैं पूछता हूँ, सर आपके नजर में वकालत क्या है? वकालत एक ज़हीन इंसान का पेशा है। वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें सोसाइटी में आपको रिकॉग्नाइज करेगा। वकालत एक ऐसा पेशा है जिससे आप समाज का सेवा कर सकते, देश का सेवा कर सकते। इससे आगे हम क्या करें? बहुत बड़ी बात है सर। अभी जितने भी नए अधिवक्ता बने हैं उन सभी के लिए क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे मैं सर? तो यही कहूंगा कि आप अगर क्रिमिनल प्रैक्टिस में हैं, सिविल की बात मैं नहीं करता, तो आप अपना एक रूटीन बना लीजिए पढ़ने का। जो आपके पास ब्रीफ है उसको थॉरो पढ़िए, केस डायरी को थॉरो पढ़िए, एविडेंस जो रिकॉर्ड हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको थॉरो पढ़िए, सेक्शन को थॉरो पढ़िए। सेक्शन का नॉलेज होना आपका बहुत जरूरी है, उसके इंग्रेडिएंट्स का, टू मेक आउट ए प्राइमरी प्रोसिक्यूशन, और उसी आधार पे आप रूलिंग पढ़िए उस पे, और उसी आधार पे आप केस लड़िए। सर इसका चुनाव जैसे कैसे करें? लोग जो भी नए बच्चे आते हैं वो शायद बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि मैं सिविल में जाऊं, क्रिमिनल में जाऊं, कॉर्पोरेट में जाऊं, उसका चुनाव किस तरीके से करें? देखिए ये चुनाव आप खुद अपने आप से कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट कहाँ है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आजकल हमारे जमाने में भी हम लोग भी ABCD नहीं जानते थे, कानून का क्या ABCD होता नहीं जानते, लेकिन पढ़ना जरूरी समझता है, पढ़ते थे रेगुलर। आज भी मैं पढ़ता हूँ, सारे हमारे जूनियर जानते हैं, क्लाइंट जानता है। तो मेरा यह कहना कि सिविल और क्रिमिनल कोई बड़ी चीज नहीं है। सिविल भी कर सकते हैं, सिविल में भी उतना ही मेहनत है कितना क्रिमिनल में, लेकिन एक चॉइस होता है, इंटरेस्ट होता है कि आप अच्छा खाना खाएंगे, फला चीज से नफरत करते हैं, फला चीज को नफरत करते हैं, फला चीज को हम अवॉइड करते हैं। दोनों में फर्क है। ड्रेस ये है, ये पहनते हैं, आप जंगिया पहन के नहीं घूम सकते बाजार में, आपको पैंट चाहिए, पैजामा चाहिए, समझ रहे? ये सारी चीजें इंसान खुद सेलेक्ट करता है कि हमको क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा लगा सर कि आपने अपना एक कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए, क्योंकि हम सभी अपने अधिवक्ताओं के लिए ही इस चैनल को बनाया ताकि लोग इसको जाने पहचाने। और बेसिकली सर आप लोग हर किसी से नहीं मिल सकते, बहुत लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं तो वो नहीं मिल पाते। इस वीडियो के माध्यम से लोग आपको, आपकी बातों को जानेंगे, आपकी बातें उन तक पहुंच पाएगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा आप लोगों ने देखा, इसी तरह मैं आपको धनबाद ही नहीं, झारखंड नहीं, पूरे बिहार, इंडिया के जितने भी अधिवक्ता होंगे सबसे धीरे धीरे रूबरू करवाऊंगा और आप तक वो हर बात पहुंचाऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। चलिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।